हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड इस चैप्टर में आज हम कवर करेंगे एक न्यू टॉपिक को जो कि होगा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर हमने पढ़ लिया था अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सेकेंडली हमने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। व्हाट इज ब्रीदिंग, हाउ डज ब्रीदिंग टुक प्लेस। अब जब हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ चुके हैं तो देयर आर सर्टेन वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज व्हिच कैन बी कैलकुलेटेड और व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर लंग्स। तो लेट्स सी सम ऑफ देम। We have tidal volumes, we have volumes and we have capacities. So if I talk about volumes, volumes में कौन कौन सी volumes include होती हैं? Volumes included tidal volume, inspiratory reserve volume और complemental air, expiratory reserve volume ERV और supplemental air, and lastly residual volume. So we have total of 4 type of volume in lungs. And if I talk about capacities, तो we have total 5 type of capacities. कौन कौन सी capacities होती हैं? Inspiratory capacity, expiratory capacity, then functional residual capacity, vital capacity and total lung capacity. So we have total 5 capacities and 4 volumes. एंड 4 वॉल्यूम्स और ये जो 5 कैपेसिटीज हैं इनका मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? लेट्स अंडरस्टैंड ईच ऑफ देम इन डिटेल। ये मत सोचना कि बस नाम पढ़ा के खत्म कर देंगे, नहीं। आपको हर एक वॉल्यूम, हर एक कैपेसिटी की आपको डेफिनेशन याद कराएंगे और आपको उसकी वैल्यू भी याद कराएंगे। और कैपेसिटीज की अगर हम बात करें तो दे आर रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ सर्टेन वॉल्यूम। अगर मैं बात करूं जैसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इस तरीके से अगर आप कैपेसिटीज की बात करते हो तो दे आर सम ऑफ सम वॉल्यूम्स। कोई भी 2 या 3 वॉल्यूम्स को ऐड करके हम ये कैपेसिटीज को फाइंड आउट करते हैं। तो चलो पहले हम पढ़ते हैं एवरीथिंग अबाउट volumes. So number 1 we have tidal volume. We have tidal volume. Now what do you understand by tidal volume? Simple, बिल्कुल सिंपल सीखना है, बिल्कुल जो सिंपलेस्ट वॉल्यूम है। आप नॉर्मल अभी सांस ले रहे हो, आप मेरी वीडियो देखते देखते नोट्स बनाते जा रहे हो और सांस भी तो ले रहे हो ना कि सांस लेना बंद कर दी है? नहीं, आप कंटिन्यूसली ब्रीदिंग कर रहे हो। इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन कंटिन्यूसली चल रहा है। इनहेल एक्सहेल, तो मतलब ये चीजें कंटिन्यूसली चल रही हैं। तो ये जो अभी प्रोसेस चल रही है दिस इज नॉर्मल ब्रीदिंग, दिस इज नॉर्मल ब्रीदिंग। अभी आपकी मम्मी ने बोला कि चलो घर में गेस्ट आने वाले हैं, अभी कॉल आया, आप ऐसा करो पढ़ाई वढ़ाई अभी 2 मिनट के लिए छोड़ो, भाग के जाके सुपरमार्केट से लेके आओ, बिस्किट्स लेके आओ, नमकीन लेके आओ, कुछ कुछ लेके आओ, घर में गेस्ट आने वाले हैं। आपने बंद करा फोन और भागते हुए बहुत तेज गए, बहुत तेज भागते हुए गए और फिर आप आ गए। अब घर आके आप कुछ इस तरीके से ब्रीदिंग कर रहे हो, दैट इज फोर्सफुल ब्रीदिंग। तो अभी आप नॉर्मली हाफ नहीं रहे हो। वॉट यू आर डूइंग करंटली इज जस्ट नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सहेल। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइडल वॉल्यूम? टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है, हिंदी भाषा में समझो, टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है एक बार में नॉर्मल इनहेलेशन में या फिर नॉर्मल एक्सहेलेशन में, जो प्रोसेस अभी आप कर रहे हो, तो नॉर्मल इनहेलेशन या एक्सहेलेशन में आप कितनी एयर या तो इंस्पायर कर रहे हो या तो एक्सपायर कर रहे हो इन नॉर्मल ब्रीदिंग। अभी हम फोर्सफुल ब्रीदिंग की बात नहीं कर रहे हैं। तो नॉर्मल ब्रीदिंग में जितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप इंस्पायर करते हो या आप वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर करते हो, दैट इज रेफर टू एज टाइडल वॉल्यूम। सो व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। तो नॉर्मल रेस्पिरेशन में या तो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, या तो कितनी एयर आपने इनहेल करी या कितनी एक्सहेल करी, that is referred to as vital capacity and tidal volume, that is referred to as tidal volume, and value of tidal volume is 500 ml. How much? 500 ml. तो नॉर्मल ब्रीदिंग जब आप कर रहे हो, जो अभी आप कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर इनहेलिंग 500 ml ऑफ एयर और यू आर एक्सहेलिंग 500 ml ऑफ एयर। क्लियर? अब अगर मैं पूछूं, आप मुझे बताओ 1 मिनट के अंदर आप टोटल कितनी एयर इनहेल कर लेते हो? तो देखो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। टाइडल वॉल्यूम फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के अंदर, इन अ मिनट
आप टोटल 12 to 16 टाइम ब्रीथ करते हो, 12 to 16 ब्रेथ्स पर मिनट। एक मिनट में आप कितने से कितने बार सांस लेते हो? 12 से 16 बार आप सांस लेते हो। और अगर हम बोलें तो हमें पता है कि एक बार की ब्रीदिंग में इन वन ब्रेथ मतलब वन ब्रेथ बोले तो कि एक बार इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में टोटल वॉल्यूम कितनी होती है एयर एक्सपायर या इंस्पायर, दैट इज 500 ml। देयरफॉर फॉर 1 मिनट, एक मिनट में टोटल कितनी ब्रेथ होती है? इफ आई कंसीडर इट 12, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 500, इट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। इट विल बी इक्वल टू 6000 ml। इट विल बी इक्वल्स टू 6000 ml। तो जिसको नहीं समझ में आया एक और बार सुनो। हम एक बार जब सांस लेते हैं तो हम 500 ml ऑफ एयर इनहेल या एक्सहेल करते हैं, दिस इट इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। अगर आपसे कोई 1 मिनट के लिए पूछ ले तो आपको 1 मिनट के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हो। एक मिनट के अंदर आप 12 to 16 टाइम इनहेल और एक्सहेल करते हो। तो एक बार इनहेल एंड एक्सहेल करना, इसको मिला के आप एक ब्रेथ बोलते हो। क्या बोलते हो? एक ब्रेथ। तो टोटल इन अ मिनट यू हैव 12 to 16 ब्रेथ। तो इसीलिए फॉर 1 मिनट टाइडल वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू एक बार का 500 मल्टीप्लाइड बाय 12। 12 बार में कितना होगा? तो इट इज 6000 to 8000 ml पर मिनट। तो एक मिनट का क्या कितना हो गया? 6000 to 8000। अभी आप इसको 16 से मल्टीप्लाई करते हैं 500 को, तो 8000 आता। सो फॉर अ मिनट आपको नॉर्मल वैल्यू याद रखनी है। एक ब्रेथ में कितना होता है टाइडल वॉल्यूम? 500 ml। एंड इफ आई टॉक अबाउट मिनट, इट इज 6000 to 8000 ml। क्लियर? डन विद टाइडल वॉल्यूम? ओके। सो नाउ नेक्स्ट मूव टू इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और कॉम्प्लीमेंटल एयर। अब क्या कहानी हुई है? अब ये कहानी हुई है कि अब कुछ ऐसी कंडीशन हो गई कि आपको फोर्सफुल इंस्पिरेशन करना पड़ रहा है। हो सकता है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है या फिर बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है। तो क्या होगा? आप बहुत डीप ब्रेथ्स लेने लगोगे, आप बहुत इस तरीके से इनहेल करने लगोगे। दिस इज फोर्सफुल इनहेलेशन, जिसमें आप क्या कर रहे हो? इट इज नॉट नॉर्मल, बट यू आर ऑल्सो इन्वॉल्विंग योर एब्डोमिनल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। नॉर्मल ब्रीदिंग किसके कारण हो रही है? नॉर्मल ब्रीदिंग जो मैं अभी बोल रही हूँ, जो मेरी बॉडी में चल रही है, दैट इज थ्रू डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। बट देयर इज सम कंडीशन कि मुझे अब जोर जोर से ब्रीदिंग करने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, मुझे फोर्सफुल इंस्पिरेशन करना पड़ रहा है। जैसे सुबह सुबह जो लोग योगा करते हैं, तो योगा करने में प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम में वो लोग करते हैं, वो लोग फोर्सफुल इनहेलेशन करते हैं, इस तरीके से करते हैं ना, काफ़ी सेकंड्स के लिए, 10 सेकंड्स के लिए वो लोग इनहेल करते हैं और फिर कुछ 8 सेकंड्स के लिए इनहेल करते हैं। कुछ ऐसा रूल होता है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट रूल, बट देयर इज सर्टेन रूल टू इनहेल एंड एक्सहेल इन अ पैटर्न। तो आप जब फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर रहे हो, देखो नॉर्मल इंस्पिरेशन कर रहे हो, अगर नॉर्मल इंस्पिरेशन में जितनी भी एयर आपकी बॉडी में जा रही है वो तो कहलाता है टाइडल वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू 500 ml होती है। तो फिर ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये है कि अगर आप फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? फोर्सफुल इंस्पिरेशन। आपने एक नॉर्मल एक्सपिरेशन किया, अभी मेरा नॉर्मल प्रोसेस चल रहा था, एक बार नॉर्मल एक्सपिरेशन हुआ, इसके बाद मैंने एक बहुत फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया। तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन में जितनी भी एयर मेरे लंग्स में एंटर करेगी, दैट एयर इज रेफर्ड टू एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दैट एयर इज रेफर्ड टू एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन। तो नॉर्मल इंस्पिरेशन में जो एयर आपके लंग्स में एंटर करती है, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। But if you are doing forceful inspiration, then the volume of air entering into your lungs is referred to as inspiratory reserve volume. और inspiratory reserve volume की value कितनी होती है? It is 2500 to 3000 ml. It is 2500 to 3000 ml. तो क्लियर हो गया? नॉर्मल इंस्पिरेशन में अगर बोल रहे हैं तो टाइडल वॉल्यूम वैल्यू होती है 500, और अगर हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी होती है? 2500 to 3000 ml. And here we are talking about forceful inspiration. Forceful inspiration. Now, next we have expiratory reserve volume. तो अभी हमने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पढ़ा, जिसमें क्या था? अमाउंट ऑफ एयर दैट विल बी इनहेल्ड इन अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होगा? अमाउंट ऑफ एयर दैट इज एक्सहेल्ड
आपने बहुत फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ा है, यू जस्ट एक्सेल्ड आउट बट फोर्सफुली, you are not exhaling normally but you are exhaling forcefully. So the amount of air that is expelled out, जो भी लंग से बाहर निकली, अगर वो नॉर्मल एक्सपिरेशन में बात करूँ मैं, नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मली अगर जो एयर लंग्स से बाहर आती है तो भाई वो क्या होती है, वो तो टाइडल वॉल्यूम होती है, वो तो टाइडल वॉल्यूम होती है। हाँ मैम आपने ये बता दिया, लेकिन अब की बार सिचुएशन नॉर्मल ना रह के अब फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर रहे हैं। जैसे अभी फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर रहे थे, अब हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर रहे हैं। तो जो भी अमाउंट ऑफ एयर लंग से बाहर आएगी, इट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड इट्स वैल्यू इज 1000 to 1100 ml। उसकी वैल्यू कितनी है, 1000 to 1100 ml। समझ आ गई कहानी। तो देखो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बहुत इजी है, बिकॉज दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर जो लंग में गई ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पिरेशन एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर जो लंग से बाहर आई ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तो ये दीज टू कंडीशंस आर फॉर फोर्सफुल ब्रीदिंग। और अगर हम टाइडल वॉल्यूम की बात करें तो दैट इज टोटली फॉर नॉर्मल ब्रीदिंग, दैट इज टोटली फॉर नॉर्मल ब्रीदिंग। वैल्यूज याद करते चल रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। Next we have residual volume. Now what do you mean by residual? Residual का मतलब होता है leftovers. Residual का सीधा सीधा मतलब होता है leftovers, बचा खुचा, leftovers। जो भी बचा खुचा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं residual. Now what do you understand by residual volume? आप ये देखो, आपने एक बार फोर्सफुल एक्सपिरेशन किया, आपने बहुत जोर से सांस बाहर छोड़ी, आपने फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर दिया, जितनी भी एयर थी सब आपने बाहर निकाल दी। अब उसके बाद क्या होता है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद आपके लंग्स खाली हो जाते हैं, उनमें कुछ भी नहीं बचता, जीरो एयर हो जाती है उसके अंदर, खाली हो जाते हैं, बिल्कुल चिपक जाते हैं खाली होके। एक बलून है, आप तो बलून से इमेजिन करो, एक बलून है, अभी आपने उसकी थोड़ी सी हवा निकाली थी, दैट इज टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल आपने थोड़ी सी निकाली, अब आपने फोर्सफुली उसकी पूरी एयर निकाल दी, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो अब क्या है, जैसे बलून खाली होकर पूरा चिपक जाएगा ना, उसकी वॉल्स पूरी ऐसे कोलैप्स हो जाएंगी, चिपक जाएंगी। क्या सिमिलर थिंग्स हैपन विद द लंग्स? होता है कभी ऐसा कि जोर से सांस ली और लंग्स ही चिपक गए, अब सांस ही नहीं ले पा रहे हो, ऐसा होता है क्या कभी? नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आप कितना भी फोर्सफुली एक्सपिरेशन कर लो, आप कितनी भी ताकत से सांस बाहर छोड़ो, ऐसा कभी नहीं होगा कि लंग्स बिल्कुल खाली हो गए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ एयर जो लंग्स में हमेशा 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 प्रेजेंट रहेगी, जो एयर कभी भी एक्सपायर नहीं होगी, वो लंग्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगी, दैट वॉल्यूम ऑफ एयर, एंड इट इज नेवर एक्सहेल्ड आउट, वो एयर कभी भी एक्सहेल आउट नहीं होती। द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में बच जाती है, दैट इज रेफर टू एज रेसिडुअल वॉल्यूम, बिकॉज रेसिडुअल मतलब ही होता है लेफ्ट ओवर्स, बचा खुचा। तो हमने फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर दिया, हम चाहते थे पूरी एयर बाहर जितनी है सब निकल जाए, बट उसके बाद भी सम वॉल्यूम ऑफ एयर इज रिमेनिंग इनटू द लंग्स एंड दैट वॉल्यूम इज रेफर्ड टू एज रेसिडुअल वॉल्यूम। इट्स वैल्यू इज, कितनी वैल्यू होती है? इट्स वैल्यू इज 1100 to 1200 ml। कितनी वैल्यू होती है? 1100 to 1200 ml। ओके, क्लियर, वेरी गुड। सो हमने 4 वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ा, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा टाइडल वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 500 ml। होता क्या है टाइडल वॉल्यूम? टाइडल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन नॉर्मल रेस्पिरेशन। सेकेंड हमने पढ़ा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हम इनहेल करते हैं, इट्स वैल्यू इज 2500 to 3000 ml। थर्ड हमने पढ़ा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज 1000 to 1100 ml, और इसका मतलब क्या होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का? अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली। लास्टली हमने पढ़ा आरवी रेसिडुअल वॉल्यूम, जो होता है द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। अगर हमने फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर दिया है उसके बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग में बच जाती है, दैट इज द रेसिडुअल वॉल्यूम। सो वी हैव स्टडीड दीज 4 वॉल्यूम्स। क्लियर? अगर आप इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करते हो तो आपको देखो कौन सा वॉल्यूम कहाँ मिलेगा। ये ग्राफ अभी के लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस ग्राफ इज इंपॉर्टेंट इन MBBS, इन फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी।
जब फिजियोलॉजी पढ़ोगे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस तब ये ग्राफ इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें आपको ऐसे फिंगर रख के पूछेंगे बताओ विच वॉल्यूम इज दिस, विच वॉल्यूम इज दिस, विच वॉल्यूम इज दैट, तब ये ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है। एट दिस लेवल आपको वैल्यूज याद होने चाहिए और विथ कैपेसिटीज आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट द गिवन कैपेसिटी। ओके, क्लियर? So now if you are clear with volumes, now let's move forward towards the capacities. First we have inspiratory capacity. First we have inspiratory capacity. So what do you understand by inspiratory capacity? Inspiratory capacity का ये मतलब होता है कि अभी आपने बिल्कुल नॉर्मल रेस्पिरेशन चल रहा था और नॉर्मल रेस्पिरेशन में इंस्पिरेशन होगा नॉर्मल एंड नॉर्मल एक्सपिरेशन होगा, मतलब आप धीरे से नॉर्मली सांस अंदर लोगे और नॉर्मली एक्सहेल करोगे। अगर आपने नॉर्मल एक्सहेलेशन किया है, मैं अभी फोर्सफुल एक्सहेलेशन की बात नहीं कर रही हूँ, आपने अभी क्या किया है, अभी आपने बिल्कुल नॉर्मल एक्सहेलेशन किया है, तो अब इसके बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद आपके लंग्स में अभी कितनी स्पेस है बताओ? अभी नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद आपके लंग्स में इतनी स्पेस है, एक बार तो नॉर्मल इंस्पिरेशन हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल इंस्पिरेशन से आप नॉर्मल एयर जितना वॉल्यूम है वो आ जाएगा। सेकेंड चीज जो हो सकती है वो हो सकता है कि अभी हम एक बार फोर्सफुल इंस्पिरेशन भी कर सकते हैं। नॉर्मल एक्सपिरेशन हुआ है, अभी बिल्कुल नॉर्मल अमाउंट में एयर एक्सहेल हुई है, अब हमारे लंग्स में अभी कितनी कैपेसिटी है, तो हमारे लंग्स में अभी हम नॉर्मल रेस्पिरेशन कर सकते हैं, इंस्पिरेशन कर सकते हैं, प्लस एक फोर्सफुल इंस्पिरेशन भी कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? नॉर्मल इंस्पिरेशन प्लस फोर्सफुल इंस्पिरेशन। सो इफ आई टॉक अबाउट नॉर्मल इंस्पिरेशन, तो नॉर्मल इंस्पिरेशन में जो वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में जाती है इट इज इक्वल्स टू 500 ml, इट इज इक्वल्स टू 500 ml। और अगर उसके बाद में बात करूं नॉर्मल इंस्पिरेशन हो गया, और अगर फिर मैं आपसे पूछूं एक बार फोर्सफुल इंस्पिरेशन में, फोर्सफुल इंस्पिरेशन में जो वॉल्यूम हमारे लंग्स में एंटर होती है इट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम विच इज इक्वल्स टू 2500 ml टू 3000, इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो मतलब कि कहीं ना कहीं आपको ये चीज रियलाइज हुई कि व्हाट विल बी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स टू इंस्पायर। मतलब सीधी सी बात ये है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का सीधा चक्कर ये है कि लंग्स कितनी एयर इंस्पायर कर सकता है आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो हाउ मच एयर लंग्स कैन एक्सपायर, इट इज टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बिकॉज लंग्स में एक बार एक नॉर्मल इंस्पिरेशन हो सकता है टाइडल वॉल्यूम प्लस एक फोर्सफुल इंस्पिरेशन हो सकता है, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो व्हाट विल बी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी? Inspiratory capacity will be equals to tidal volume plus inspiratory reserve volume. tidal volume की वैल्यू कितनी होती है? 500। inspiratory reserve volume की क्या वैल्यू होती है? 2500 to 3000। तो inspiratory capacity की वैल्यू क्या आएगी? 3000, रेंज आएगी रेंज टू 3500। आपने 500 को पहले 2500 से ऐड करना है, फिर आपको 500 को 3000 से ऐड करना है। सो द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी विल बी 3000 टू 3500 ml। कैसे आया ये समझ में आ गया? एडिंग टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एंड आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ओके, क्लियर, गुड। नाउ नेक्स्ट मूव टू एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। वेरी इजी। अभी आपने नॉर्मल एक्सपिरेशन किया था, नॉर्मल एक्सपिरेशन, और फिर हमने ये देखा कि अब लंग्स में कितनी कैपेसिटी कि लंग्स कितने एयर जो है उसको क्या कर सकते हैं, उसको इंस्पायर कर सकते हैं, कितना अभी और अंदर एयर को ले सकते हैं। अब जस्ट केस को उल्टा कर दो। अभी आपने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, नॉर्मल इंस्पिरेशन किया आपने। नाउ आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एयर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड? भाई अभी बिल्कुल नॉर्मल इंस्पिरेशन किया आपने, बिल्कुल नॉर्मल वाइट जितनी टाइडल वॉल्यूम होती है उतनी 500 ml ऑफ एयर आपने अपने लंग्स में ली। नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड? तो भाई अगर अभी हम लंग्स की बात करें तो लंग्स में एक तो नॉर्मल एक्सपिरेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो नॉर्मल एक्सपिरेशन मतलब कि एक तो टाइडल वॉल्यूम यूज हो सकती है, और दूसरा लंग्स में हो सकता है एक फोर्सफुल एक्सपिरेशन। दूसरा क्या हो सकता है? फोर्सफुल एक्सपिरेशन, which is equals to क्या होता है? which is equals to expiratory reserve volume।
है ना। तो एक फोर्सफुल एक्सपिरेशन हो सकता है, एक नॉर्मल एक्सपिरेशन हो सकता है। तो इससे हमें क्या समझ में आया, द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी विल बी इक्वल्स टू टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी विल बी इक्वल्स टू टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मल इंस्पिरेशन हुआ है और नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद कितना अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर किया जा सकता है, दैट इज रेफर टू एज, क्या बोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ओके, नाउ अब फाइंड कैसे करेंगे, इसको क्लियर करते हैं हम और फिर अब देखते हैं फाइंड कैसे करेंगे। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल्स टू टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नाउ टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 होता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, 1000 to 1100। So what will be the expiratory capacity? It will be equals to 1500 to 1600, 1500 to 1600 ml। फाइंड आउट करना आ जा रहा है ना, कितना इजी है। तो आपको सिर्फ वॉल्यूम्स का नंबर याद होना चाहिए, वॉल्यूम्स की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आपको याद होनी चाहिए, फिर कैपेसिटीज आप खुद ही फाइंड कर लोगे। इट विल बी अ easy story for you and it will be a cup of tea for you। okay, chalo, so next we have functional residual capacity। now what do you understand by functional residual capacity? functional residual capacity again यहाँ पे word residual आ रहा है, मतलब residual का सीधा मतलब है left over। अब लेफ्ट ओवर तो है, लेकिन आपने लेफ्ट ओवर तो रेसिडुअल वॉल्यूम में पढ़ा था कि भाई हमने एक बार जोर से बाहर एक्सहेलेशन कर दिया, लेकिन लंग्स अभी खाली नहीं हुए, लंग्स के अंदर कुछ तो भी वॉल्यूम बची है। दैट वॉल्यूम वाज नोन एज, उसे हमने क्या बोला था, दैट वॉल्यूम वाज नोन एज रेसिडुअल वॉल्यूम। नाउ अब कहानी ये है कि आपने सिंपल नॉर्मल एक्सपिरेशन किया है, आपने बिल्कुल भी फोर्स्ड एक्सपिरेशन नहीं किया है जैसा आप रेसिडुअल वॉल्यूम में कर रहे थे। नो, आपने यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल एक्सपिरेशन किया है। अब नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद भी तो कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में रिमेनिंग है ना। तो क्या क्या वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में रिमेनिंग है, इट इज द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मल एक्सपिरेशन किया है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन नहीं किया। तो नॉर्मल एक्सपिरेशन हो गया, इसका मतलब टाइडल वॉल्यूम तब नहीं होगी क्योंकि आपने नॉर्मल एक्सपिरेशन कर दिया, टाइडल वॉल्यूम तो एक्सहेल हो गई। लेकिन अभी भी लंग्स के अंदर क्या क्या बचा हुआ है, अभी भी फोर्सफुल एक्सपिरेशन के चांसेस हैं, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बचा है और साथ साथ में रेसिडुअल वॉल्यूम भी बचा है, क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम कभी थोड़ी ना खत्म हो जाता। तो रेसिडुअल वॉल्यूम बचा हुआ है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बचा हुआ है। हमें यहाँ से ये रियलाइज हुआ कि फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, नॉर्मल एक्सपिरेशन हुआ है बिल्कुल, उसके बाद भी लंग्स के अंदर कितना एयर जो है वो रह गया है, दैट इज रेफर टू एज functional residual capacity, that is known as functional residual capacity, and FRC, functional residual capacity, is equals to expiratory reserve volume plus residual volume। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है, 1000 to 1100 प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है, 1100 to 1200। तो इसीलिए जो FRC है उसकी रेंज हमें क्या मिलेगी, उसकी रेंज हमें मिलेगी 2100 to 2300, 2100 to 2300। FRC will be equals to 2100 to 2300 ml। समझ में आ गया। तो अगर फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद पूछा है कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ योर कैपेसिटी ऑफ एयर विल रिमेनिंग इन लंग, फोर्सफुल एक्सपिरेशन, तो उसका आंसर होगा द रेसिडुअल वॉल्यूम, दैट इज 1100 to 1200। लेकिन अगर आपसे पूछा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, तो उसका आंसर होगा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी विच इज इक्वल्स टू ERV प्लस RV। तो बहुत ज्यादा ध्यान देना है टर्म्स पे कि भाई नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद पूछा है कि फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद पूछा है। अगर नॉर्मल के बाद पूछा है तो आंसर होगा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, एंड अगर फोर्सफुल रेस्पिरेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन, एक्सपिरेशन के बाद पूछा है तो आंसर होगा रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या आंसर होगा, रेसिडुअल वॉल्यूम। क्लियर, वैल्यू भी याद हो गई, वेरी गुड। Now next we have vital capacity। So what do you understand by vital capacity? Volume of air that can breathe in after a forced expiration। सीधी बात है, जैसे टाइडल वॉल्यूम था, टाइडल वॉल्यूम क्या था,
टाइडल वॉल्यूम था कि नॉर्मल, एक बार नॉर्मल इनहेलेशन, इंस्पिरेशन या नॉर्मल एक्सहेलेशन, बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग में कितनी एयर या तो इंस्पायर हुई या तो कितनी एयर एक्सपायर हुई, वॉल्यूम ऑफ एयर। वाइटल कैपेसिटी में सीधी सीधी बात यह है कि फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद आपने एक फोर्सफुल एक्सपिरेशन किया, फोर्सफुल एक्सपिरेशन, तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद आप टोटल कितना वॉल्यूम इनहेल कर सकते हो, तो बताना जरा क्या क्या इनहेल कर सकते हो फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद। आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन यू कैन इनहेल टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये बात हो गई। और अगर सीधे मैं ये बोलूं कि अगर एक फोर्सफुल एक्सपिरेशन हुआ है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद तो आप ये इनहेल कर सकते हो, ठीक है, समझ आ गया ना। फोर्सफुल एक्सपिरेशन हुआ है, फोर्सफुल इंस्पिरेशन हुआ है, फोर्सफुल इंस्पिरेशन, तो आप कौन कौन सी वॉल्यूम एक्सहेल कर सकते हो, तो आप बोलोगे वी कैन एक्सहेल टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सीधी बात है। ये कब केस है, जब आपने क्या किया है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन, और ये वाला कब केस है, जब आपने किया है फोर्सफुल इंस्पिरेशन। And these capacity is referred to as vital capacity. तो क्या होती है भाई vital capacity? Volume of air that can breathe in after a forced expiration. Forced expiration के बाद कौन कौन सी वॉल्यूम को आप इनहेल कर सकते हो, या फिर वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट, कौन सी है वॉल्यूम ऑफ एयर जिसे आप एक्सहेल कर सकते हो आफ्टर फोर्स इंस्पिरेशन, या फिर फोर्स इंस्पिरेशन के बाद आप कौन सी वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल कर सकते हो। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको ही हम लोग, वाइटल कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी। एंड वाइटल कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है वी सी इट इज इक्वल्स टू टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस inspiratory reserve volume. This is the formula for vital capacity, and its value will be equals to 3500 to 4500 ml. यहाँ values put रख के अब आप खुद find करो, कि vital capacity 3500 to 4500 कैसे आई है। इन तीनों की values आपको पता है, इनकी values put करो और अपना आंसर find करो। तो समझ में आया वाइटल कैपेसिटी क्या होता है। वाइटल कैपेसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, और वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर आउट आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन। तो यहाँ कहानी फोर्सफुल वाली हो गई है। आपने जो पहले पढ़ा था इन टाइडल वॉल्यूम, दैट कहानी वॉज फॉर नॉर्मल ब्रीथिंग, बट हेयर द स्टोरी इज फॉर फोर्सफुल ब्रीथिंग। क्लियर? ओके, गुड। So last we have last capacity, that is total lung capacity. तो भाई total lung capacity कैसे find out करोगे? Total volume of air in the lungs after maximum inspiration. एक बार जोर से, बहुत ही forceful तरीके से maximum inspiration कर लिया, so अब लंग के अंदर कौन कौन सी वॉल्यूम्स अवेलेबल होंगी। so अगर आपने मैक्सिमम रेस्पिरेशन किया है तो देयर विल बी टाइडल वॉल्यूम, देयर विल बी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देयर विल बी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, साथ ही साथ में देयर विल बी रेसिडुअल वॉल्यूम। सो ऑल द वॉल्यूम्स विल बी प्रेजेंट इनसाइड द लंग, बिकॉज व्हाट यू हैव डन इज द फोर्सफुल रेस्पिरेशन, फोर्सफुल इंस्पिरेशन। ओके, ठीक है, तो अब फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होगा। टोटल लंग कैपेसिटी TLC विल बी इक्वल्स टू क्या क्या, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम विल ऑल्सो बी एडेड। और अगर मैं TLC लिखना चाहूँ तो मैं और क्या लिख सकती हूँ, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, इन तीनों को, these three are known as vital capacity। तो हम लिख सकते हैं टोटल लंग वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। हम इस तरीके से भी टोटल लंग वॉल्यूम को मेंशन कर सकते हैं, और जब हम हर एक की वैल्यू रखे इंडिविजुअली हम जब ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 5000 to 6000 ml। सो अगर एक बार मैक्सिमम इंस्पिरेशन किया है, बहुत जोर से, जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी हो सकती थी उसके साथ एक जोरदार इंस्पिरेशन किया गया, तो उसके बाद जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में रहेगी दैट इज रेफर टू एज टोटल लंग कैपेसिटी। एंड टोटल लंग कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है? वाइटल कैपेसिटी नेवर इंक्लूड्स दिस रेसिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी के अंदर रेसिडुअल वॉल्यूम इंक्लूड नहीं होती, द रिमेनिंग वॉल्यूम इन द लंग्स इज नॉट एडेड।
But in total lung capacity, all 4 volumes are added, that is tidal volume, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume, and lastly the कौन सी रह गई, inspiratory, expiratory reserve volume and the tidal volume. All 4 volumes are added. Okay, समझ में आया concept? So here we are done with all 4 types of volume and 5 types of capacity. रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा? टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में अमाउंट ऑफ एयर वैल्यू होती है 500 ml. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वैल्यू इज 2500 to 3000. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वैल्यू 1000 to 1100. देन रेसिडुअल वॉल्यूम वैल्यू कितनी होती है? 1100 to 1200 ml. देन हमने पढ़ा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जिसकी वैल्यू होती है 3000 to 3500 ml. एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. Then functional residual capacity ERV plus RV, expiratory reserve volume plus residual volume. Then we have studied the vital capacity जो क्या होता है? Tidal volume, expiratory reserve volume plus inspiratory reserve volume. Then lastly total lung capacity, vital capacity plus residual volume also. डिफरेंस क्या है वाइटल कैपेसिटी में, वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी में? ये डिफरेंस है कि वाइटल कैपेसिटी डू नॉट इंक्लूड रेसिडुअल वॉल्यूम एंड टोटल लंग कैपेसिटी ऑल्सो इंक्लूड क्या इंक्लूड करता है? रेसिडुअल वॉल्यूम को भी इंक्लूड करता है. ओके क्लियर? ओके, रेस्पिरेटरी साइकिल इज इक्वल्स टू एन इंस्पिरेशन एन एक्सपिरेशन. एक बार इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होगा, हम उसको बोलते हैं टोटल रेस्पिरेटरी साइकिल. नॉर्मल रेस्पिरेटरी अगर हम ब्रीदिंग रेट देखें तो कितना होता है? 12 to 16 टाइम्स पर मिनट. एक मिनट में आप टोटल कितनी बार सांस लेते हो? 12 से 16 बार. दिस इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट. it could be increased or decreased based on physiological और pathological conditions. ठीक है, तो ऐसे ये नॉर्मल वैल्यू कितनी है रेस्पिरेशन की? इट इज 12 to 16 टाइम्स पर मिनट. एंड स्पायरोमीटर, अब आप बोलोगे मैम ये सारी वैल्यूज और कैपेसिटीज मेजर कैसे करी गई? So all these values and capacities are measured by an instrument known as spirometer. क्या बोलते हैं हम उस इंस्ट्रूमेंट को? spirometer और the respirometer to measure the respiratory rate. तो इन सारी वॉल्यूम्स को यूज करके हम लोग रेस्पिरेटरी सारी वॉल्यूम्स को यूज करते हैं, हम रेस्पिरेटरी रेट फाइंड आउट कर सकते हैं. और उससे हमें अगर कोई एबनॉर्मल लंग में कोई पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल जो भी कंडीशन है, कोई एबनॉर्मैलिटी है, वी कुड फाइंड दैट. ओके, सो समझ में आया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नीट में भी बहुत सारे सवाल आते हैं इस टॉपिक से और इजी सा टॉपिक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, वैल्यूज याद करना होता है बस. तो अगर अभी भी कोई डाउट्स रह गए हो, कुछ नहीं समझ में आया, तो भैया डाउट्स पूछ लो, मैं बताने के लिए खड़ी हूँ. और नहीं तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.